नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आप ही के प्रश्नों के जवाब। बहुत लोगों ने मेरी मेडिटेशंस को लाइक किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ आपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करें कि किस तरीके से आपको इन मेडिटेशंस के साथ फ़ायदा हो रहा है। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारे को अपने हाथों के पोस्चर को कैसे रखना है, हमें कैसे बैठना है, हमें करना क्या है। तो इन्हीं सब बातों के जवाब लेकर आज मैं आपके पास आई हूँ। सबसे पहले जब हम मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं तो आप अपने लिए 20 मिनट या 25 मिनट, जितनी देर आप मेडिटेट करना चाहते हैं उतना टाइम निकाल कर बैठें और आपस में अपने घर वालों को ये इन्फॉर्म कर दें कि मैं इस समय के लिए मेडिटेट करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करें और अपने सारे काम ख़त्म करके बैठें ताकि आपको बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे। दूसरी बात, अपने लिए जगह, अपने लिए स्थान निर्धारित करें कि आप कहाँ पर बैठकर करना चाहते हैं ताकि आप अपनी कंफर्ट जोन में हो और आपको वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तीसरी बात कि हमें कैसे बैठना चाहिए मेडिटेट करने के लिए। मेडिटेट करने के लिए देखा जाए तो कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठें और पद्मासन में बैठें। तो मैं इन सब चीज़ों को लेके स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आप कोशिश करें अपनी बैक को, अपनी स्पाइन को सपोर्ट करके रखें। आप पीछे कुशन रख सकते हैं यदि आपको सीधा बैठने में प्रॉब्लम है। आराम से सुखासन में बैठें। यदि आपके घुटनों में कोई तकलीफ है तो आप अपनी टांगें सीधी करके बैठ सकते हैं और कुछ लोग लेट कर करना भी पसंद करते हैं। तो जैसे भी आपकी सहूलत हो आप वैसे बैठकर मेडिटेट कर सकते हैं। तीसरी बात, आप अपने हाथों को कैसे रखें। ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि अपने हाथों को, हम हथेलियाँ जो है हमारी हाथ का ये वाला हिस्सा, हम आकाश की ओर रखते हैं। और यदि आप इस समय पे कोई मुद्रा लगाना चाहते हैं जो आपके फ़ायदे की मुद्रा हो, जो आपको ज़रूरत हो जिस मुद्रा की, तो आप वो मुद्रा लगाकर भी अपने मेडिटेशन कर सकते हैं। तीसरी बात, चौथी बात, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे को मेडिटेट करना बड़ा मुश्किल है, इतनी देर कैसे बैठें। तो मैं आपको ये कहूँगी कि यदि आप एक बार मन बना लेते हैं कि मुझे 10 मिनट अपने साथ बैठना है, 15 मिनट शांति से बैठना है, पीसफुल होकर बैठना है, तो मेडिटेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई हवा नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप में आ जाना है। कोई दिखावा नहीं, कोई झुंझलाहट नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। तो सिर्फ अपने आप में आना इतना मुश्किल है। और अगर आपको मुश्किल लगता है तो आपको तो ज़रूर कोशिश करनी चाहिए करने की, अपने बारे में, अपने आप को देखने की। इसके बाद एक और बात जो मैं फ़ायदे आपको बताना चाहूँगी मेडिटेशन के, वो ये है कि इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में बैठकर बिना कोई पैसा खर्च करे, किसी लोकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी हॉलिडे की ज़रूरत नहीं है, कुछ तैयारी की ज़रूरत नहीं है। बस एक घर का शांत कोना आपको चाहिए, वहाँ बैठकर आप आराम से अपनी शांति महसूस कर सकते हैं, अपने शांत कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही जिसे कहें कि बिना खर्च करे आप अपनी शांति बरकरार रख सकते हैं। और मेडिटेट करने से हमारा मन शांत होता है, हमारा शरीर, बॉडी रिलैक्स होती है, हम और ज़्यादा एनर्जाइज हो जाते हैं, हमारी एनर्जी जो है बॉडी में वो रिप्लेनिश हो जाती है और धीरे धीरे हम स्टेबल होना भी सीखते हैं कि कैसे मुझे एक ही स्थिति में स्टेबल रहना है। और सबसे ज़रूरी बात मेडिटेट करते समय, और मेडिटेशन से हम क्या पाते हैं, मेडिटेशन से हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखते हैं।
जब मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि आप अपने सांसों पर फोकस कीजिए, तो आपने बिना कुछ सोचे समझे या बिना कहीं जाए सिर्फ उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है कि मुझे अपनी सांसों को देखना है अब। तो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस आती हैं वैसे वैसे आप करते जाएं। तो इसका मतलब आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो आपको सुनाई दे रहा है उसको फॉलो करते जाना है। और उससे क्या होता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपके अंदर सबसे पहले प्रेजेंट मोमेंट में रहना पर फोकस कीजिए। तो आपने बिना कुछ सोचे समझे या बिना कहीं जाए सिर्फ उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है कि मुझे अपनी सांसों को देखना है अब। तो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस आती हैं वैसे वैसे आप करते जाएं। तो इसका मतलब आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो आपको सुनाई दे रहा है उसको फॉलो करते जाना है। और उससे क्या होता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपके अंदर सबसे पहले प्रेजेंट मोमेंट में रहना का जो स्किल है वो आना शुरू होता है कि मुझे कहीं जाना नहीं है। अगर मेरा मन कहीं और जाता है, कुछ और विचार आने लगता है, तो फिर से मैं अपने मन को वापस जो मुझे कहा जा रहा है मैं उसके ऊपर लेकर आऊँगी। तो ये रिपीटेड जो हमारा एफर्ट होता है, जो रिपीटेडली हम करते हैं, उससे हमारी हैबिट में आना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर ये कैपेसिटी बिल्टअप होनी शुरू हो जाती है कि हम जो काम कर रहे हैं हम उसमें कॉन्संट्रेटेड हो जाएं। तो यही बहुत सारी मैंने आपको आज बातें बताई मेडिटेशन के बारे में, और आपके जो छोटे छोटे प्रश्न थे उनके जवाब दिए। इसके अलावा भी अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके जवाबों को लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय जिनेश्वर। हाँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी मैं नई नई चीज़ें आपके लिए लेकर आ रही हूँ वो आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।